सुबह के ठीक 5 बजे हैं। 60 साल के सुदामा की आंखें खुल जाती हैं। उनकी फटी हुई एड़ियों वाले पैर जब जमीन पर पड़ते हैं तो एक दर्द भरी कराह निकलती है। सुदामा एक दिहाड़ी मजदूर है। उसके हिस्से में न कोई जमीन है न कोई बैंक बैलेंस है, तो बस एक 8 साल का पोता गोलू जो चटाई पर सोया हुआ अपनी नींद में भी मुस्कुरा रहा है। शायद सपने में वो कोई खिलौना देख रहा है। हे भगवान, आज कोई काम दिला देना। कल तो बस 2 सूखी रोटियां और नमक में ही दिन कट गया। आज इस बच्चे का चेहरा देखा नहीं जाता। भूख से इसकी बुरी हालत है। सुदामा अपनी फटी हुई जेब टटोलता है। उसमें सिर्फ एक 5 रुपए का सिक्का निकलता है। फिर वो घर के बाहर जाता है और काम की तलाश में गांव के चौक की तरफ निकल पड़ता है। चौक पर मजदूरों का मेला लगा है। हर कोई काम की तलाश में वहीं बैठा है। सुदामा की बूढ़ी हड्डियां दौड़ भाग का मुकाबला नहीं कर पाती, इसलिए सुदामा भी वहीं जाकर बैठ जाता है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। कड़कड़ाती धूप में सुदामा का बुरा हाल था, लेकिन आज उसे फिर कोई काम नहीं मिला। आज भी खाली हाथ। हे राम, शाम को घर जाऊंगा तो गोलू को क्या मुंह दिखाऊंगा। कल उसने कहा था, दादा बहुत दिन हो गए, जलेबी खाने का मन है। भूख और निराशा से थका सुदामा भारी कदमों से घर की तरफ लौटने लगता है। तभी बाजार के मोड़ पर उसे एक जानी पहचानी सम्मोहित करने वाली खुशबू अपनी तरफ खींचती है। ये राम खिलावन की दुकान है। खौलते हुए शुद्ध घी के कड़ाहे में सुनहरी गोल गोल जलेबियां छन रही हैं। कड़ाहे से निकलकर जब वो खौलती हुई चाशनी के टब में डूबती हैं। अरे बूढ़े, वह रास्ते के बीच में क्यों खड़े हो? ग्राहकों का रास्ता मत रोको। लेना है तो आगे आओ, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे नहीं राम खिलावन भाई, मैं तो बस देख रहा था। बड़ी सुंदर जलेबी बनाई है तुमने। रंग एकदम सोने जैसा है। सोने जैसा नहीं, खरी सोने की ही है। शुद्ध देसी घी और असली केसर की चाशनी है। पूरे शहर में ऐसी जलेबी कोई बना दे तो दुकान नाम कर दूं। पर बूढ़े, तारीफ से पेट नहीं भरता। जेब में दाम है या बस खुशबू सूंघकर ही पेट भरोगे? भाई, दाम तो ज्यादा नहीं है। ये 5 रुपए है मेरे पास। क्या इसमें सिर्फ एक जलेबी मिल सकती है? मेरे लिए नहीं, घर पर छोटा पोता है। कई दिनों से बीमार था। आज उसने जिद की है। 5 रुपए? अरे सुदामा, 5 रुपए में तो आज के जमाने में जलेबी का टुकड़ा भी नहीं आता। यहाँ 250 रुपए किलो का भाव है। 5 रुपए का सिक्का ले जाओ और पोते को कोई खट्टी गोली खरीद देना। चलो रास्ता साफ करो, भीड़ मत लगाओ। सुदामा का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप पीछे हट जाता है और दुकान से कुछ दूरी पर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। उसकी नजरें उस कड़ाहे से नहीं हटती। वो देखता है कि कैसे बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं, थाट से पैसे फेंकते हैं और गरम गरम जलेबियां पत्तलों में लेकर मजे से खाते हैं। कुछ बच्चे तो आधी जलेबी खाकर जमीन पर फेंक देते हैं। सुदामा को उस फेंकी हुई जलेबी को देखकर एक पल के लिए लालच आता है कि उठा ले, पर उसका स्वाभिमान जाग उठता है। नहीं सुदामा, गरीब जरूर हूँ पर भिखारी नहीं। मेहनत की रोटी खाई है जिंदगी भर। उठाकर नहीं खिलाऊंगा अपने बच्चे को, चाहे भूखा सो जाए, पर हराम का निवाला उसके मुंह में नहीं डालूंगा। शाम ढलने लगती है। राम खिलावन की दुकान पर भीड़ और बढ़ जाती है। सुदामा वहीं बैठा रहता है, इस उम्मीद में कि शायद दुकान बंद होते समय कुछ बची कुची जलेबियां सस्ते में मिल जाएं। तभी दुकान पर एक रईस आदमी अपने कुत्ते के साथ आता है और उसके लिए बंगाली रसगुल्ले खरीदता है। ये देखकर सुदामा की छाती फट जाती है कि यहाँ जानवरों के नसीब में मिठाई है और उसके मासूम पोते के हिस्से में सिर्फ सूखी रोटी भी नहीं। रात के 9 बज चुके हैं। बाजार धीरे धीरे बंद हो रहा है। राम खिलावन अपनी दुकान समेट रहा है। कड़ाहे की आग बुझ चुकी है। चाशनी के बर्तन खाली किए जा रहे हैं। सुदामा अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा है, ठंड से कांप रहा है।
राम खिलावन की नजर उस बूढ़े पर पड़ती है जो दोपहर से वहीं बैठा है। राम खिलावन का दिल थोड़ा पसीजता है। वो कड़क मिजाज जरूर है पर पत्थर दिल नहीं। ओ सुदामा, इधर आ। दोपहर से वहीं भूत की तरह क्यों बैठा है? घर नहीं जाना क्या? तेरी बुढ़िया रास्ता नहीं देख रही होगी। बुढ़िया तो 5 साल पहले ही छोड़कर चली गई राम खिलावन भाई। घर पर बस वो बच्चा है। खाली हाथ जाने की हिम्मत नहीं हो रही। सोच रहा हूँ जब वो सो जाएगा तब चुपके से घर में घुस जाऊंगा। जागते हुए जाऊंगा तो जलेबी मांगेगा। देख सुदामा, दुकान का धंधा नियम का पक्का होता है। बिना पैसों के मैं किसी को सामान नहीं देता, क्योंकि लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। पर आज दुकान के काउंटर के नीचे सफाई करते हुए मुझे ये कुछ टूटी हुई जलेबियां मिली हैं, जो छानते वक्त टूट गई थीं। ये बिकने लायक नहीं है। इन्हें मैं फेंकने ही जा रहा था। फेंकने जा रहे थे? हाँ, तो तू ऐसा कर, ये जो तेरा 5 रुपए का सिक्का है ये मुझे दे दे, और ये जो टूटी फूटी जलेबियां हैं इन्हें इस दोने में ले जा। पर याद रखना, किसी से कहना मत कि राम खिलावन ने 5 रुपए में जलेबी दी है, नहीं तो मेरी साख खराब हो जाएगी। सुदामा जानता था कि राम खिलावन झूठ बोल रहा है। वो टूटी हुई जलेबियां नहीं थी, बल्कि राम खिलावन ने जानबूझकर 2 ताजी रसीली जलेबियां तोड़कर उस दोने में रख दी थी, ताकि सुदामा का स्वाभिमान भी न ठेस पहुंचे और उसका काम भी हो जाए। सुदामा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हाथों से 5 का सिक्का राम खिलावन की हथेली पर रख देता है। राम खिलावन भाई, तुम इंसान नहीं, भगवान हो। मेरा गोलू आज बहुत खुश होगा। भगवान तुम्हारी कमाई में बरकत दे। अंदर की भावुकता को छिपाते हुए राम खिलावन कहता है, अच्छा, अब ज्यादा मक्खन मत लगा, जा यहाँ से। मुझे दुकान बढ़ानी है। और सुन, कल सुबह जल्दी आना। चौक पर एक नए गोदाम में कट्टे ढोने का काम है। मैंने ठेकेदार से तेरे लिए बात कर ली है। सुदामा धीरे धीरे नहीं, बल्कि मानो हवा में उड़ते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ भागता है। उसके हाथ में पत्तल का वो दोना है जिसमें से अभी भी हल्की हल्की गर्माहट और केसर की महक आ रही है। झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जल रहा है। गोलू पेट के बल लेटा हुआ जाग रहा है और भूख के मारे उसकी आंखों में आंसू हैं। जैसे ही सुदामा पैर रखता है, खुशबू झोपड़ी में फैल जाती है। दादा, ये कैसी महक है? क्या आप सचमुच ले आए? हाँ मेरे लाल, देख, तेरे दादा हार कर नहीं आए। गरम गरम जलेबी लाया हूँ। राम खिलावन भाई ने खास तेरे लिए भेजी है। दादा, कितनी सुंदर जलेबी है। पर दादा, ये तो टूटी है। हाँ बेटा, ये टूटी हुई जरूर है, लेकिन इस दुनिया की सबसे मीठी जलेबी है। इसमें चाशनी के साथ साथ एक भले इंसान की दुआ भी घुली है। खा ले बेटा। गोलू बड़े चाव से जलेबी का एक टुकड़ा मुंह में डालता है। उसके चेहरे पर जो संतोष और खुशी चमक उठती है, वो किसी महल के राजा को भी नसीब नहीं होती। फिर गोलू सुदामा से कहता है, दादा, आधी आप भी खाओ। अकेले खाऊंगा तो पेट दुखेगा। बहुत मीठी है बेटा, बहुत मीठी है। उस अंधेरी फटी हुई झोपड़ी में, जहाँ रात के खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं था, वहाँ आज संतोष की सबसे बड़ी दावत उड़ाई जा रही थी। सुदामा को समझ आ गया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा स्वाद महंगी दुकानों में नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और इंसानियत की चाशनी में होता है। कल सुबह नया काम मिलने की उम्मीद थी, और आज की रात सुदामा और गोलू बिना भूख के मीठे सपनों के साथ सो चुके थे। रात के अंधेरे को चीरकर जब सुबह की पहली किरण सुदामा की झोपड़ी पर पड़ी, तो उसकी आंखें भारीपन से नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद से खुली। रात की वो मीठी जलेबी जैसे गोलू के चेहरे पर एक परमानेंट मुस्कान छोड़ गई थी। सुदामा ने उठकर भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज उसके पास काम था। जब सुदामा गांव के चौक पर पहुंचा, तो वहां रोज की तरह मजदूरों की भीड़ थी। लेकिन आज सुदामा को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। राम खिलावन ने सचमुच ठेकेदार से बात कर रखी थी।
इसलिए वो सीधे ठेकेदार के पास पहुंचा। अरे सुदामा, राम खिलावन भाई ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, पर ये कट्टे ढोने का काम है, भारी अनाज की बोरियां हैं। तुम्हारी उम्र देख लो, संभल पाएगा? मालिक, उम्र भले ही बूढ़ी हो गई हो, पर इस पेट की आग और पोते की जिम्मेदारी आज भी जवान है। आप बस काम दीजिए, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुदामा ने पहली बोरी अपनी पीठ पर उठाई। पैर थोड़े डगमगाए, रीढ़ की हड्डी से एक करकराहट की आवाज आई, लेकिन उसने मन में गोलू के मुस्कुराते चेहरे को याद किया और कदम आगे बढ़ा दिए। दोपहर तक सुदामा ने बिना रुके 20 कट्टे गोदाम के अंदर पहुंचा दिए थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक अजीब सा सुकून था। दोपहर को जब ठेकेदार ने उसे उसकी दिहाड़ी के 200 रुपए हाथ में थमाए, तो सुदामा को लगा जैसे उसने कुबेर का खजाना पा लिया हो। काम खत्म करके सुदामा सबसे पहले राम खिलावन की दुकान की तरफ मुड़ा। दुकान पर आज भी वैसी ही भीड़ थी और कड़ाहे से गर्मा गर्म जलेबियां छन रही थीं। सुदामा को आते देख राम खिलावन मुस्कुराया और कहा, क्यों सुदामा, आज फिर 5 रुपए का सिक्का लाए हो या आज रास्ता बदलने का इरादा है? नहीं राम खिलावन भाई, आज 5 रुपए नहीं, पूरी दिहाड़ी कमा कर आया हूँ। आज तुम्हारे उस धंधे के नियम का मान रखूंगा। आज मुझे पूरे 1 किलो जलेबी तौल दो। आज मेरा गोलू पेट भरकर जलेबी खाएगा। और हाँ, ये टूटी हुई नहीं, एकदम साबुत होनी चाहिए। अरे वाह, आज तो सुदामा राजा बन गया है। ठीक है, तो नियम है। राम खिलावन ने तराजू उठाया और फटाफट 1 किलो शुद्ध देसी घी की जलेबियां तौल दी। लेकिन जब उसने पत्तल का डिब्बा सुदामा को दिया तो उसका वजन 1 किलो से कहीं ज्यादा था। राम खिलावन ने उसमें चुपके से 2 बड़े बालूशाही भी रख दिए थे। भाई, कल जो तुमने मेरे स्वाभिमान को बचाया, उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये पैसे तो बस तुम्हारी जलेबी के हैं, तुम्हारी इंसानियत की तो कोई कीमत ही नहीं है। अरे जा, अब फिर से भावुक मत हो। कल सुबह भी गोदाम पर काम है, टाइम से पहुंच जाना। और सुन, गोलू को मेरा आशीर्वाद देना। शाम को जब सुदामा झोपड़ी में लौटा तो उसके एक हाथ में राशन का थैला था और दूसरे हाथ में जलेबी का वो भारी डिब्बा। गोलू दरवाजे पर ही बैठा दादा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने दादा को सामान के साथ देखा, वो दौड़कर सुदामा के पास गया। दादा, आज तो आप बहुत सारा सामान लाए हो। क्या आज भी राम खिलावन अंकल की जलेबियाँ टूट गई थी? नहीं मेरे बच्चे, आज ये जलेबियां टूटी हुई नहीं है। आज तुम्हारे दादा ने दिन भर पसीना बहाकर इन्हें कमाया है। आज हम भिखारी की तरह नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई से राजाओं की तरह खाएंगे। उस रात सुदामा की झोपड़ी में सिर्फ जलेबी की खुशबू नहीं थी, बल्कि वहाँ आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की महक थी। सुदामा ने आज गर्मा गर्म रोटियां बनाई और फिर दोनों ने मिलकर जलेबियों का लुत्फ उठाया। गोलू का पेट भी भर गया था और मन भी। जब दोनों सोने के लिए चटाई पर लेटे तो सुदामा भी आज गालू के साथ लेटा था। तभी गोलू ने कहा, दादा, बड़े होकर मैं भी आपकी तरह खूब मेहनत करूँगा और आपके लिए सोने जैसी जलेबियाँ लाऊंगा। झोपड़ी के बाहर घने अंधेरे में भी उन दोनों के भविष्य की राह अब एकदम साफ और रोशन दिखाई दे रही थी।